सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। हम लोग ने क्लास 11th में ही पढ़ा था कि जो यूनिट है कोई भी चीज़ का वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। हर इंसान के पास जितना भी रिसोर्सेज है वो इंसान क्या करता है, अपने रिसोर्सेज से अपने वांट को सेटिस्फाई कर सके। जितना कुछ भी उसके पास पैसा है, चीज़ है, उससे वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी एनालिसिस है वो एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, जो भी कस्टमर है, जो भी इंसान है, उसके बिहेवियर को कि वो कैसे अपने अपनी जो ये अपनी नीड है, यूटिलिटी है, उसको कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स में ही तुम्हें पूरा यूटिलिटी का मतलब समझ में आ जाएगा जब इसके पॉइंट्स को पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है रिलेटिव कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट दिया है, काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन या रिवीजन टाइप करता हूँ क्लास 11 का। क्लास 11 में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। बॉन्ड्स अनलिमिटेड होते हैं, बॉन्ड्स रिकरिंग इन नेचर होते हैं। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, wants a feeling of lack of satisfaction that derive used to consumer goods and services। मतलब कि हमें कोई भी चीज की लाइफ में कमी महसूस हो रही है और वो हमें चाहिए, जैसे क्या कहते हैं, वांट। वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड, ये कभी खत्म होती है क्या, नहीं। जैसे कि अगर तुम लोग ने एक मोबाइल फोन ले लिया, तुम्हारा दूसरा जब नया मार्केट में फोन आएगा तुम्हारा उसको लेने का मन करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। उसके बाद बॉन्ड्स आर रिकरिंग है, मतलब कि बॉन्ड्स बार बार करने का मन करता है। जैसे कि अगर तुमने किसी रेस्टोरेंट में जाके एक बार खाना खा लिया, दोबारा वहां पर जाके खाना खाने का मन करेगा या नहीं करेगा, दोबारा करेगा ना। इट मीन्स बॉन्ड्स आर रिकरिंग, बार बार सेम बॉन्ड्स को फुलफिल करने का मन करता है। और बॉन्ड्स क्या है, डिफर। बॉन्ड्स डिफर मीन्स एज, जेंडर और रिलीजियस के हिसाब से सबकी बॉन्ड्स अलग अलग होती है। अब दिवाली में जो जिनका ये फेस्टिवल है उनकी बॉन्ड्स होगी नवे कपड़े, बट जो अदर कास्ट के लोग हैं जिनका दिवाली फेस्टिवल जो सेलिब्रेट नहीं करते, उनके लिए नवे कपड़े या मिठाइयाँ, उनकी बॉन्ड्स नहीं होगी, है ना। या फिर एज के हिसाब से देख लो, बच्चों की बॉन्ड क्या होगी, चॉकलेट्स, टॉयज। तुम्हारी बॉन्ड क्या होगी, बुक्स नहीं तुम्हें तो कपड़े चाहिए, मोबाइल, गाड़ी। और कोई अगर ज़्यादा यंग, ज़्यादा एजेड है, उसकी बॉन्ड्स क्या होगी, एक अच्छा घर, है ना। तो एज के हिसाब से भी बॉन्ड्स अलग अलग होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने 11th में पढ़ा था। ठीक है, अभी यूटिलिटी मतलब क्या, तुम लोग को एक डेफिनेशन याद है, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। पढ़ा था, याद है। किसी भी चीज़ के अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है और तुम्हें वहाँ पे खड़े होकर फील होता है कि काश मेरे पास कार होती तो मैं आराम से चला जाता अभी। तो ये क्या है, वांट है। तो वो जो कार है, कार के अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम्हारी वांट को फुलफिल कर सके। इसी को क्या कहते हैं, यूटिलिटी। समझा यूटिलिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज अ यूटिलिटी बिकॉज इट सेटिस्फाई थर्स्टी। पानी के अंदर वो यूटिलिटी है कि वो प्यासे की वांट को फुलफिल कर सके। उसके बाद पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई देयर वांट विद द रिसोर्सेज दे हैव, बट नॉट ऑल वांट्स कैन बी फुलफिल एट वंस। इंसान के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कोशिश करता है कि उन रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, बट एक इंसान अपनी सारी वांट को सेटिस्फाई कर पाता है क्या। तुम्हारे पास जितनी ख्वाहिशें हैं तुम सारी फुलफिल कर सकते हो रिसोर्सेज से, जितना भी तुम्हारे पास पैसा है, नहीं। तो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर मेक चॉइस टू गेट मोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द व्हाट दे हैव। तो तुम लोग इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हो कि एक इंसान के पास जितनी चीज़ें है, जितना पैसा है, उस पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी कैसे पा सकता है। समझा। जैसे तुम्हारे पास अभी 20 रुपये है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक अपना आइसक्रीम और एक छोटा सा केक। तो अभी तुम्हें ज़्यादा पसंद क्या है, तुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, तुझे क्या पसंद है, केक पसंद है, मान ले। ठीक है, तो तू क्या खरीदेगी, केक, क्योंकि तेरे को ज़्यादा खुशी कहाँ पे मिल रहा है, सॉरी आइसक्रीम खरीदेगी तो ज़्यादा खुशी कहाँ मिल रहा है,
आइसक्रीम पे, तो क्या खरीदेगा? केक, क्योंकि तुझे ज़्यादा खुशी वहाँ पे मिल रही है। तो उतना ही पैसा दोनों के पास, लेकिन दोनों को खुशी अलग अलग चीज़ से ज़्यादा मिल रही है। तो जिस चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उसी को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपनी खुशी को मैक्सिमाइज करना। अब फीचर्स पे आते हैं। यूटिलिटी चेंज विद टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी वक्त और जगह के हिसाब से बदलती रहती है, इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट है फीचर्स का, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी चेंज होती रहती है टाइम और प्लेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर रेनकोट है, ये रेनकोट की यूटिलिटी कब आएगी? बारिश में, टाइम के हिसाब से आई। तुम लोग कश्मीर गए घूमने को, वहाँ पे तुम्हें मोटे कपड़े लगेंगे, जगह के हिसाब से तुम्हें वो यूटिलिटी आई। तो यूटिलिटी किसके हिसाब से चेंज होती है? टाइम और प्लेस के हिसाब से। द यूजफुलनेस ऑफ समथिंग डिपेंडेंट ऑन वेयर एंड व्हेन यू नीड इट। किसी भी चीज़ की इस्तेमाल तुम्हें ज़िंदगी में तब पड़ती है जब या तो उस चीज़ का समय होता है या फिर उस जगह पे उसकी ज़रूरत होती है। समझ में आया? रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंपल है, टाइम और प्लेस। यूटिलिटी कब आती है? अलग जगह और अलग वक्त पे। रेनकोट बारिश में, कश्मीर में मोटे कपड़े, ये याद रखो, एग्जाम में इतना लिख देना। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। सिंपल, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट फॉर एवरीवन। व्हाट इज यूजफुल फॉर वन पर्सन मे नॉट बी यूजफुल फॉर अनदर। कोई अगर एक चीज एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा उसके यूज में आती है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के यूज में भी आए। जैसे एक अंधा आदमी है, उसके डंडा उसके बहुत काम में आता है, वो लेके चलता है, तो क्या मेरे काम में भी डंडा आएगा क्या? नहीं। जितना उसको जो होता है उतना मेरे को है क्या? मेरे को बिल्कुल नहीं है, मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, है ना? तो वही बोल रहा है कि यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, किसी को उसका यूज होगा, किसी को उसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी में ना कुछ सही और गलत नहीं होता। इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट पे तुम लोग वन वर्ड लिख सकते हो, नो राइट और रॉन्ग। यूटिलिटी में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। जैसे यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर समथिंग इज गुड और बैड। यूटिलिटी को ये नहीं मतलब है कि तुम्हारी जो जरूरत है वो अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ इज यूजफुल फॉर कटिंग वेजिटेबल बट कैन ऑल्सो बी मिस यूज। जो चाकू है उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता है और उसका इस्तेमाल मर्डर करने को भी होता है ना? तो ये चाकू क्या है? कमोडिटी है। कमोडिटी के अंदर क्या है? कैपेसिटी है तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई करने को। लेकिन मेरी वांट क्या है? उससे भाजी करना। किसी की वांट क्या हो सकती है? उससे मर्डर करना। तो चाकू ऐसा बोलेगी क्या कि तुम्हारी क्या बोलते हैं यूटिलिटी मर्डर करने को है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं करूंगी तुम्हारी वांट को? सब बोलेगी नहीं। तो यूटिलिटी में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। सेम कमोडिटी से तुम सही यूटिलिटी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो और गलत यूटिलिटी को भी। समझा इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब नॉट द सेम एज बीइंग यूजफुल। हमेशा सेम नहीं रहता। जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज समथिंग हैज यूटिलिटी डज नॉट मीन इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन। For example, liquor has utility for the addict, but no real usefulness. जो यूटिलिटी है वो डिफर करती है अलग अलग इंसान के यूजफुलनेस को। जैसे कि अल्कोहल है, जो दारू पीता है उसको अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी, उसे चाहिए भाई। और जो नहीं पीता है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए। मतलब दारू का ऐसा कुछ है क्या कि दारू नहीं पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं ना। दारू का कोई यूज है लाइफ में? नहीं, बट तब भी उसकी यूटिलिटी इंसान को हो सकती है और तुम्हें उसको पाके खुशी भी मिलती है। तो यूटिलिटी का जरूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए लाइफ में, तो तुम्हें गाड़ी चाहिए, उसका तुम्हें लाइफ में यूज है ना, उससे तुम्हारा लाइफ में ईजी होगा। बट ड्रग्स तुम्हें चाहिए या तुम्हें अल्कोहल चाहिए, तो उसका से तुम्हारे लाइफ में कोई यूज नहीं है, बट तब भी तुम्हें चाहिए और तुम्हें मिलता है तो खुशी मिलेगी। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब यूटिलिटी ये नहीं देखती कि तुम्हें उसका जिंदगी में सही इस्तेमाल है कि नहीं है, तुम्हें चाहिए तो सेटिस्फाई करती है वांट। समझा? नेक्स्ट क्या है?
यूटिलिटी डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, यूटिलिटी हमेशा खुशी नहीं लाती, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, समथिंग मे बी यूजफुल बट नॉट इंजॉयबल। देखो यूटिलिटीज जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें खुशी ही दे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने कभी इंजेक्शन लिया है डॉक्टर से, किस किस को इंजेक्शन लेने में मज़ा आता है? नहीं, लेकिन तब भी खुद जाके लेते हो ना, पैसा भर के इंजेक्शन लेते हो, फ्री में लगाते नहीं लोग जबरदस्ती पकड़ के, खुद गए हो पैसा दे के दर्द सह के इंजेक्शन लेते हो, और तुम्हें वो चाहिए भी होता है, लेकिन तुम्हें खुशी मिलती है क्या? नहीं। तो लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है बट हमें उससे खुशी नहीं मिलती। तो यूटिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमारा मन है, हमें चाहिए, अच्छा लगता है। यूटिलिटी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो भी तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन क्या कहता है? यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट। यूटिलिटी अलग चीज़ है और सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है। यूटिलिटी मेक यू वांट समथिंग बट सेटिस्फैक्शन कम्स आफ्टर यूजिंग इट। देखो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, और सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? वो चीज़ जब तुम पा गए, तुमने इस्तेमाल किया, तुम्हें अच्छा लगा, तो अब तुम्हें क्या हो गए? सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फैक्शन हो गए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर हैज़ अ यूटिलिटी फॉर थर्स्टी पर्सन बट सेटिस्फैक्शन कम आफ्टर ड्रिंक इट। कोई प्यासा रहेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? वाटर, लेकिन उस पानी को जब पी लिया तो सेटिस्फाई, ये लिखा है। तो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन से अलग है। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। क्या तुम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो? प्यासे को कितना प्यास लगी है तुम मेजर कर सकते हो कि तुम्हें 1 किलो प्यास लगी है, 2 किलो प्यास लगी है? अगर किसी को भूख लगी है तो उसे मेजर कर सकता है क्या कि मुझे कितना किलो भूख लगी है या कितना लीटर भूख लगी है? ऐसा कुछ। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, बट तुम्हारे इकोनॉमिक्स में मेजर किया है यूटिलिटी को, आगे तुम लोग को पढ़ने मिलेगा। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली, हम यूटिलिटी को एग्जैक्टली कितनी है ये मेजर नहीं कर सकते। वी कैन फील यूटिलिटी बट वी कैन नॉट मेजर इट नंबर। हम यूटिलिटी को फील कर सकते हैं बट उसे नंबर्स में मेजर करके नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में फील मोर और लेस सेटिस्फाइड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि यहाँ पे पानी रखा है, 2 जन को मैं पानी दिया पीने को, एक जन पानी पिया खुश हो गया, मुझे 100 रुपया दे के गया और एक जन पानी पिया उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। तो पानी दोनों को पीना था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको ज़्यादा प्यास लगी रहेगी ज़्यादा खुश होगा, जिसको कम प्यास लगी रहेगी वो कम खुश होगा। यूटिलिटी तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी जब तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी है, अगर कम प्यास लगी है तो कम सेटिस्फाई करेगी। तो यूटिलिटी को लेकिन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, ज़्यादा या कम बोल सकते। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। वन थिंग कैन हैव मैनी यूजेस। एक चीज़ का तुम लोग बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हो। समथिंग कैन बी यूज इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोग को फ्रिज का यूटिलिटी है, फ्रिज चाहिए। टीवी का यूटिलिटी है, मोबाइल का, लैपटॉप, ये सब चलता किससे? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रहेगा तो ये सब चलेगा क्या? तो तुम्हें किसका यूटिलिटी है? इलेक्ट्रिसिटी का भी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूटिलिटी है? ताकि ये सारी चीज़ें चले। तो यूटिलिटी हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ से एक खुशी मिलेगा, एक चीज़ से बहुत सारा खुशी भी मिल सकता है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। नेक्स्ट क्या है? मेरे देखो नोट्स में इतना सिंपल 1 लाइन में एक्सप्लेन किया है मैंने। तुम लोग एग्जाम के टाइम पे खाली इसको रीड करके जाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक रीड भी नहीं किया है क्या लिखा है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग द क्या है? यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मैंने लिखा है स्ट्रॉन्गर द वांट मोर द यूटिलिटी। अगर तुम्हारी वांट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारी वांट क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हारी भूख जितना ज़्यादा भूख लगा रहेगा, खाने को पाने की चाह उतनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी? जितना ज़्यादा भूख लगा रहेगा, खाना जितना जल्दी मिले ऐसा मन करेगा कि नहीं करेगा? और कम भूख लगा रहेगा तो इतना मन नहीं करेगा, थोड़ा टाइम बाद भी मिलेगा तो चलेगा। तो वही लिखा है कि इफ़ यू नीड समथिंग बैडली यू विल फाइंड इट मोर यूजफुल।
अगर कोई चीज़ तुम्हें एकदम दिल से चाहिए तो तुम्हें उसका इस्तेमाल भी लाइफ में ज़्यादा लगेगा। अभी ऐसा नहीं होता, घर में हम लोग सोचते हैं कि कार खरीदना चाहिए, अभी टाइम हो गया अपने को, या बाइक खरीदना चाहिए, तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं उसके बाद अपने को लगता है कि कार के बिना ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं हो रहा है, सब काम अटके पड़े, जब तक कार नहीं आई तब तक लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा 10th के बाद बच्चों का अक्सर होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी मोबाइल दिलाएंगे तेरे को 10th पास होने के बाद, फिर बच्चे के सारे काम मोबाइल पे अटके होते हैं कि मोबाइल दिलाओगे तो ही हो पाएगा सब कुछ दुनिया रुकी हुई है मोबाइल के बिना। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी किसके बेसिस पे है? डिमांड पे। यूटिलिटी क्रिएट सेट फास्ट। यूटिलिटी क्रिएट डिमांड। यूटिलिटी क्या क्रिएट करती है? डिमांड क्रिएट करती है। पीपल बाय थिंग ओनली इफ दे आर यूजफुल टू देम। तुम्हें लाइफ में कभी ऐसी चीज का यूटिलिटी आया है जो जिंदगी में एकदम बेकार हो, इसका जिंदगी में मैंने कोई यूज ही ना हो? लेकिन बीमार होते हैं हम लोग, मेडिसिन चाहिए होता है हमें अच्छा होने के लिए, मतलब वो भी चाहिए होता है ना। कभी ऐसा कुछ की यूटिलिटी आई है जो तुम्हें चाहिए ही नहीं? ऐसे कचरा पड़ा रहेगा, तुम्हें कभी यूटिलिटी आता है कि इसको मैं पालूं ताकि मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाए? होता है ऐसे? नहीं होता है। तो यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है? डिमांड। जैसे कि एक समझो एक बीमार आदमी है, वो मेडिसिन खरीदता है क्योंकि वो उसको चाहिए होता है। तो हमें जिस चीज़ की लाइफ में डिमांड होती है, अभी आगे डिमांड हम लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, डिमांड यूटिलिटी डिमांड क्रिएट करती है। बस इतना समझो कि इंसान को, अगर एक बीमार इंसान है उसको मेडिसिन चाहिए, इट मीन्स वो मेडिसिन को क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से, ठीक है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या? यूटिलिटी चेंज होती है टाइम और प्लेस के हिसाब से। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या? कि वही सेम चीज एक अलग इंसान के लिए यूजफुल होगी और एक के लिए यूजफुल नहीं होगी। जैसे कि वो डॉक्टर का वो स्टेथोस्कोप, इससे वो चेक करते हैं लगा के, वो डॉक्टर के लिए यूजफुल है, तुम्हारे लिए है क्या? नहीं है। तो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीजें यूजफुल होती है और नहीं होती है। इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब क्या? यूटिलिटी में कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ की तुम लोग यूटिलिटी कर रहे हो लाइफ में उसका सही इस्तेमाल ही हो या इस्तेमाल ही हो कोई भी। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। हमेशा जरूरी नहीं कि तुम्हें यूटिलिटी से खुशी ही मिले। इंजेक्शन तुम लोग बिन खुशी के भी लेते हो। उसके बाद क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ है, यूटिलिटी अलग चीज़ है। यूटिलिटी तुम्हें चीज़ें पाने की होती है और सेटिस्फैक्शन तुम्हें उसको इस्तेमाल करने के बाद मिलता है। समझा? नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? यूटिलिटी का मल्टीपल पर्पस, बहुत सारा यूज है। उसके बाद यूटिलिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हें कोई चीज़ की ख्वाहिश होगी उतना ज़्यादा तुम्हें उस चीज़ की यूटिलिटी होगी। और यूटिलिटी क्या क्रिएट करती है? डिमांड। जिस चीज़ की यूटिलिटी चाहिए इंसान मतलब उसको डिमांड कर रहा है। समझा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स को पढ़ने वाले। सब पहला टाइप क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? कि किसी भी चीज़ का शेप या फिर स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर देंगे तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट होगी। क्रिएट व्हेन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज चेंज। फॉर एग्जाम्पल, क्ले टर्न इनटू टॉय, वुड इनटू फर्नीचर। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, लकड़ी पड़ी हुई है बहुत बड़ी, तो तुम्हें वो चाहिए होगा क्या? नहीं। बट उसी लकड़ी का अगर मैं शोकेस बना दिया तो तुम्हें चाहिए होगा? हाँ। एक मट्टी पड़ी है, तुम्हें चाहिए? नहीं। मट्टी के मैंने खिलौने बना दिए, अब चाहिए? हाँ। तो मैंने क्या किया? उसका शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो तुम्हें क्या आ गई? उसकी यूटिलिटी आ गई। फॉर्म यूटिलिटी समझा? उसके बाद क्या है? प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब चेंज इन लोकेशन। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग प्लेस चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ आर मोर यूजफुल इन द कोल्ड प्लेस। जो मोटे कपड़े है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ठंडी जगहों पे। अगर एकदम मोटे कपड़े मैं यहाँ अपना राजस्थान में ला के बेचूंगा तो बिकेगा क्या? नहीं। वो कहाँ पे बिकेगा? कश्मीर में। तो उसकी राजस्थान में यूटिलिटी नहीं है लेकिन कश्मीर में है। तो जिस जगह पे उसकी यूटिलिटी होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद क्या है? सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब कोई भी पर्सनल सर्विस, जैसे क्लाइंट
व्हेन प्रोफेशनल प्रोवाइड यूजफुल सर्विस, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इन लोग अपनी सर्विस देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अराइज व्हेन अ पर्सन गेन नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट। अ मोबाइल फोन बिकम मोर यूजफुल व्हेन अ पर्सन नो इट्स फीचर। तुम्हारे अगर तुम्हें ये ही नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तुम लोग को मोबाइल फ़ोन चाहिए रहेगा क्या? बुढ़े लोग इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, उन्हें मोबाइल में कोई इंटरेस्ट होता है नहीं, लेकिन हमें मोबाइल पूरा चलाने को आता है तो हमें उसका इंटरेस्ट रहता है। तो वैसे ही इसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलने के बाद उसकी यूटिलिटी क्रिएट होना। उसके बाद क्या है, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जैसे कि created when ownership of good is transferred, for example goods become useful to the buyer when purchased from a seller। देखो एक आदमी आम बेच रहा है, दूसरा आदमी जाके उससे आम खरीद रहा है, जो आम बेच रहा है उसे आम नहीं चाहिए क्या? चाहिए, बट जो बेच रहा है वो आम क्यों लेता है? फिर वो बेचता ही क्यों अपना आम? सारे आम अपने घर पे लेके जाए रख ले हुए नहीं, वो आम की यूटिलिटी उसको नहीं है, उसको किसकी यूटिलिटी है, पैसों की। तो वो बेचेगा, उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे और पैसे की यूटिलिटी होगी। तो जब कभी किसी भी चीज़ का ओनर चेंज होता है तो और क्रिएट होता है तो उसे कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। जैसे कि मारुति सुजुकी के पास बहुत सारी कार है, उसे कार नहीं चाहिए क्या? तो कार बेचता क्यों है, सारी खुद ही चलावे ना। तो ओनरशिप चेंज होने से अगर यूटिलिटी क्रिएट होती है तो उसे क्या कहते हैं, पोजीशन यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब चेंज इन टाइम ऑफ यूज, जैसे कि यूटिलिटी इंक्रीज व्हेन अ प्रोडक्ट इज यूज एट द राइट टाइम। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक आर मोर यूजफुल ड्यूरिंग द एग्जाम। जो तुम्हारी बुक्स है इनका ज़्यादा इस्तेमाल कब करते हो तुम लोग, एग्जाम के टाइम पे, छुट्टियों में? एग्जाम के टाइम पे। तो किसी भी चीज़ का यूटिलिटी कम ज़्यादा होता है वक्त के हिसाब से। एग्जाम आ गया तो बुक तो भाई हाथ में रहेगी, बाकी छुट्टियों में बुक का ही नहीं पता कहाँ है। तो इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। समझा? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, लॉ और मार्जिनल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स चालू होगा और इसके बाद है डिमांड चैप्टर मेरा फेवरेट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।